जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप लोगों को कि हम लोग समाकलन के जो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज आज हम लोग 8.2 में अध्ययन करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में 8.1 को कम्प्लीटली खत्म किया है। उस वीडियो में बताया था आपको कि क्लास 11th की मैथ अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ के रखा है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा परवलय है, अति परवलय है, हम लोग सारा का सारा उसी से ही मान इसमें हम लोग ले रहे हैं। वैसे उतना दिक्कत आपको होने नहीं देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि आप इसी वीडियो में समझ जाओ। क्लास 11th की जो मैथ है उसको भी समझ जाओ, उसको भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। देखो क्लास 11th में जो हम लोगों ने परवलय, अति परवलय, वृत्त, दीर्घ वृत्त, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बस वही हम लोग इसमें प्रयोग भी करने वाले हैं, है ना। उसी सब कुछ का प्रयोग है इसमें, ठीक। और इसके अलावा समाकलन भी करने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं, चलो मिलते हैं एक्सरसाइज में। आपको बता देते हैं कि इसमें जो फार्मूलेस वगैरह आप लोग बात करोगे तो फार्मूलेस हम लोग समाकलन के फार्मूलेस का ही प्रयोग करेंगे, तो हम लोग उस क्वेश्चंस में लिंक कर देंगे, ठीक। हाँ, अब देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक चीज आओ, आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आगे पीछे है ना तो उसको आप लोग मैच करा लेना। अगर क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 आपके में 5 हो, आपके में 4 हो, तो आप लोग उसको मैच करा लेना, ठीक। और 8.2 प्रश्न वाले अगर 8.2 अगर ना होकर 8.3 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सब लोग मैच करा लेना। बाकी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग। देखो पहला क्वेश्चन, वक्र। वक्र, हाँ, इसमें हम लोग एक फार्मूला, हम लोग 2 फार्मूला इस प्रकार से यूज करने वाले हैं, वो बता देते हैं आपको, ठीक। ये यूज करने वाले हैं। देखो पहला, जैसे मान लो कि हम लोग मध्यवर्ती क्षेत्रफल क्या करेंगे, मध्यवर्ती क्षेत्रफल, जो कि हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना कि लिमिट तो हम लोग a से b लेंगे। अगर y1 माइनस y2 अगर है तो यहाँ पर dx लेंगे। और अगर लिमिट तो हम लोग a से b लेंगे। अगर x1 माइनस x2 है तो फिर हम लोग यहाँ पर dy लेंगे, ठीक। हाँ, तो इसी प्रकार से हम लोग क्षेत्रफल इसको ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो वक्र 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 का रेखा x बराबर 2 से खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। खंडित का मतलब होता है उसके खंड, उसके भाग, और लघु का मतलब होता है उसके छोटे से भाग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 और रेखा है x बराबर 2। रेखा ये हमारे पास क्या है, वक्र, और रेखा क्या है, रेखा x बराबर 2। सबसे पहली बात तो है कि इसका ग्राफ बनाओगे आप लोग। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहली बात तो ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है। देखो ये 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144। दोनों पक्षों में 144 से भाग लगा दो, तो इससे काटेंगे हम लोग, तो 16 निमा 144, 16 निमा 144, ठीक। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे, ये इसको लिखोगे 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे इसे लिखोगे 3 स्क्वायर, और इससे कैंसिल करोगे तो लिखोगे 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण है ये होता है x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर देखो a स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर है तो हम लोग कहेंगे a बराबर 4, b स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर है तो हम लोग कहेंगे b बराबर 3। तो ये x अक्ष पर है तो इसका जो बिंदु है ये हो जाएगा 4,0, और ये y अक्ष पर है तो इसका बिंदु हो जाएगा 0,3, ठीक। तो देखो ये दीर्घवृत्त है। सबसे पहले तो दीर्घवृत्त बनाओ। दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्त जो अंडाकार हो उसे दीर्घवृत्त कहते हैं, ठीक। ये हमारे पास है x अक्ष, ये हमारे पास है x डैश अक्ष, ये हमारे पास है y अक्ष, और ये हमारे पास है y डैश अक्ष। ये पूरा पूरा दीर्घवृत्त है हमारे पास 9x स्क्वायर
प्लस 16 वाई स्क्वायर बराबर 144 के लिए। एक x बराबर 2, तो मतलब कहीं ना कहीं x बराबर 2 है, तो एक पॉइंट लेते हैं हम लोग x बराबर 2, तो ये हमारे पास हो गया 2, ठीक। और ये हमारे पास 4 जो है ना, पूरा का पूरा मान 4 है, तो यहाँ पर 4 है, बिंदु ले लो 4,0, और यहाँ पर बिंदु ले लो 0,3, ठीक। यहाँ पर ये जो हमारे पास खंडित लघु भाग है, इस खंडित लघु भाग इतने का क्षेत्रफल, खंडित लघु भाग इतने का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। इतने का क्षेत्रफल कितना भाग हो गए, तो 2 भाग हो गए, 1 भाग 2 भाग, इन दोनों भागों का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल, लेकिन इसके लिए मान चाहिए, पहले मान निकाल लो। यहाँ से एक काम करते हैं, मान निकालते हैं, 9 को उधर पक्षांतर कर दो, तो 16 वाई स्क्वायर बराबर 144 माइनस 9 एक्स स्क्वायर। तो 16 वाई स्क्वायर बराबर, इसमें 9 कॉमन ले लो, तो बचेगा आपके पास 16 निमा 144, तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बटे में पहुँचा दो, तो वाई स्क्वायर बराबर 9/16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हटाओ, रूट चढ़ाओ, तो रूट से ये तो दोनों निकाल सकते हो, तो 3/4, और ये अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब निकालोगे आप लोग क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल जब निकालोगे आप लोग कहोगे खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल, मतलब इन दोनों भागों का क्षेत्रफल, 1 भाग 2 भाग, इसलिए हम लोग क्षेत्रफल को लिख रहे हैं ए से, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई में 2 लिखेंगे, 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट देखो हमारे पास 2 और 4 यानी 2 से 4 तक, 2 से कहाँ तक, 4 तक, ठीक। और ये हो जाएगा 3/4 अंडर रूट में 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4, और यहाँ पर फार्मूला लगा दोगे आप लोग, फार्मूला लगाओगे, समझना, फार्मूला लगाओगे आप लोग अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि x/2 अंडर रूट में जो है वही, प्लस यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स के रूप में है, अगर प्लस हो तो लॉग, अगर माइनस हो तो साइन इनवर्स, अगर x आगे हो और ए बाद में हो, तो अगर माइनस आ जाए तो भी आप लोग, अगर माइनस आ जाए तो भी आप लोग लॉग, और प्लस आ जाए तो भी आप लोग लॉग लगाओगे, और अगर ए पहले आ जाए, एक्स बाद में आ जाए, बीच में माइनस आ जाए, तो साइन इनवर्स लगाओगे। तो ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो हमारे पास ए है वो 4 है, और जो एक्स है वो एक्स ही है, तो हमारे पास ए बराबर आप लोग लिखोगे 3/2, लिमिट लिखोगे 2 से 4, ठीक। चलो इसको तो लिमिट अब लिखने की जरूरत नहीं है, अभी ये समाधान कर दे रहे, x/2, तो x/2, x की जगह x है बटे 2, अंडर रूट में जो है वही, तो 4 यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 यानी 4 का वर्ग 16/2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए की जगह हमारे पास क्या है 4, तो लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है हमारे पास 2 से 4, लिमिट ले लो, लिमिट जब ले लोगे तो a बराबर 3/2, यह आ जाएगा x की जगह क्या लिखोगे आप लोग 4/2 अंडर रूट में 16 माइनस ये 4 का वर्ग 16 प्लस 16/2, ठीक, काट दो, 2 8 16, तो यह जाएगा 8 साइन इनवर्स 4/4 माइनस, अब ये हो जाएगा आपके पास 2/2 अंडर रूट 16 माइनस 4 माइनस 8 साइन इनवर्स 2/4, ठीक। ये हो जाएगा आपके पास 3/2, ये 2 दूनी 4 और ये 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1, तो 8 साइन इनवर्स, ये साइन π/2 का मान है, साइन π/2, इससे ये कैंसिल, माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 से 4 घटाओगे तो 12 माइनस 8 साइन इनवर्स, इससे काटोगे तो 1/2 यानी साइन 30, साइन 30 का मतलब हो गया है साइन इनवर्स साइन π/6,
साइन से साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल। तो ये हो गया आपके पास a बराबर 3/2, ठीक। ये हो गया 8 इंटू π/2 माइनस 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, ठीक। और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 π/6। अब यहाँ से काटो आप लोग, ये 4, ये 3 और ये 4, ठीक। तो a बराबर 3/2, ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई माइनस, इसे लिखोगे 2√3, क्योंकि 4 को तो निकाल सकते हो आप लोग, और माइनस 4 π/3। इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेके हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे a बराबर 3/2, 4 तिया 12 से 4 घटा दोगे तो 8 π/3, ठीक है। 8 π/3 माइनस 2√3, और इस 3/2 का अंदर करो गुणा। जब अंदर गुणा करोगे तो 8 π/3 इंटू 3/2 माइनस 2√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 चौको 8, 3 से 3 कैंसिल। तो आप लोग कहोगे कि a बराबर ये आ जाएगा 4 पाई माइनस 3√3 वर्ग इकाई, और इतने को ही हम लोग आंसर के रूप में रख लेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर है दोस्तों, तो इतने का शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax तथा सरल रेखा y बराबर 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या क्या दिया गया है, दूसरे में है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और रेखा y बराबर 2x, रेखा y बराबर 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें मान चाहिए, तो हमें लिमिट चाहिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लेते सबसे पहले। हाँ, तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, मतलब y की जगह 2ax लिख सकते हो। तो ये y स्क्वायर है, तो ये जगह 2 का वर्ग यानी 4, a स्क्वायर x स्क्वायर बराबर आप लोग लिखोगे 4ax। इतनी सी बात क्लियर है, 4ax। अब आप लोग यहाँ से इसको पक्षांतर कर दो, तो 4a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0, 4ax कॉमन है तो बचेगा यहाँ पर केवल ax माइनस 1 बराबर 0। जब आप लोग 4ax बराबर 0 लोगे तो 4 को बटे में पहुँचा दोगे ये 0, तो आप लोग कहोगे x बराबर 0। अब ax माइनस 1 बराबर 0 लोगे, उसको पक्षांतर कर दो, तो ax बराबर कहोगे 1, तो x बराबर आप लोग कहोगे 1/a। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ग्राफ बनाओ। तो परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए ग्राफ आप लोग इस प्रकार से बनाओगे चतुर्थांश में। ये आपको पता है कि ये आपके पास कौन से अक्ष के लिए ग्राफ है, x अक्ष के लिए। तो x अक्ष के लिए इधर की ओर मुंह खुला रखोगे आप लोग। ये ग्राफ किसके लिए हो गया है, ये ग्राफ हो गया y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए। इस अक्ष को तो पता ही आप लोगों को, इसको भी पता है आपको, ये भी पता है आपको, और ये भी पता है आपको, ठीक। हाँ, तो और सरल रेखा y स्क्वायर y बराबर 2ax, तो x अक्ष पर हम लोग एक सरल रेखा खींचेंगे। यही तो उन्होंने कहा है सरल रेखा, इससे आप लोग ज्ञात करोगे। तो एक सरल रेखा हम लोग ऐसे खींचते हैं, ये हमने खींच दी सरल रेखा, ठीक। और x बराबर 1/a, तो हम लोग x बराबर 1/a, तो यहाँ पर मान लो कि ये जो है 1/a है, और बिंदु लोगे तो 1/a, 0, ठीक। यहाँ पर मूल बिंदु क्या है, 0। इन्होंने ये नहीं कहा खंडित लघु भाग का या दीर्घ भाग का, इन्होंने ये कहा है कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इतने भाग का भी क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे
और इतने भाग का क्षेत्रफल भी आप लोग ज्ञात करोगे। ठीक, इस भाग का तो ये ओ, यहाँ पर नाम दे दो ए, यहाँ पर नाम दे दो बी। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग घिरे भाग का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये रेखा आपके लिए y बराबर 2ax के लिए रेखा है। ये जो रेखा गई है इधर से, ये y बराबर 2ax के लिए रेखा है। अब देखो यहाँ पर आप लोग, हमारे पास x का दो मान है, तो हम लोग एक काम करते हैं, तो y स्क्वायर बराबर हमारे पास 4ax है, इसको हटाओ, रूट चढ़ाओ, तो y बराबर अंडर रूट 4ax, तो y बराबर हम लोग कहेंगे 2 और अंडर रूट a और अंडर रूट x, इसको निकालो, इसको अलग अलग कर लिया। अब हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। ठीक, तो हम लोग कहेंगे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे पहले a1, a1 का मतलब है इतना निकाल रहे हैं हम लोग, इतना मान निकाल रहे हैं। इतने मान के लिए हम लोग लिमिट 0 से लेंगे, 0 से 1/a अंडर रूट, एक काम करते हैं इसको बाहर लिखते हैं, अंडर 2 अंडर रूट a, 0 से 1/a अंडर रूट x dx। ठीक, अंडर रूट x, 0 से a लेंगे, 0 से a, 0 से a तक, मतलब यहाँ से इस प्रकार से इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, 0 से a लिमिट हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास a1 बराबर 2 अंडर रूट a, इसे लिख सकते हो x की घात 1/2 dx, तो a1 बराबर 2 अंडर रूट a, समाकलन में जो भी घात है उसमें एक जोड़ते हैं और वही बटे में लिखते हैं। ठीक, वही बटे में लिख देते हैं, लिमिट 0 से 1/a, a1 बराबर 2 अंडर रूट a, ये हो जाएगा x की घात 2 1 कम 2 1 3, 3/2, और ये भी हो जाएगा 3/2, लिमिट 0 से 1/a, इसको बाहर कर लो, तो a1 बराबर 2 अंडर रूट a इंटू ये हो जाएगा 2/3, और x की जगह आप लोग लिखोगे 1/a की घात 3/2 और -0, तो कैंसिल नहीं होगा। a1 बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट a/3। ठीक, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 की घात कुछ भी करो 1, और ये हो जाएगा a की घात 3/2। हम लोग जानते हैं भाग में घातें घटती है, इन दोनों घातों को घटाओगे, इसकी घात 1/2 है और इसकी घात 3/2 है, तो 1/2 से 3/2 घटाओगे तो -2/2। ठीक, -2 अर्थात -1, तो इन दोनों घटाओगे तो -1, तो मतलब नीचे लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आप लोग लिखोगे a1 बराबर 4/3a, क्यों, -1 बचेगा, इसकी घात क्या होगी, इसकी घात होगी -1, उसको नीचे लाओगे तो ये इसकी घात हो जाएगी प्लस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने, अब हम लोग ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, हम लोग ओ ए बी नहीं, ओ ए बी का क्षेत्रफल, मतलब एक त्रिभुज है, देखो ओ ए बी एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब इंटू आधार। ठीक, लंब इंटू आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारे पास इसको लिखेंगे हम लोग a2 से 1/2 लंब इंटू आधार। देखो ये आपके पास लंब है और ये आपके पास आधार है। ठीक, तो यहां से यहां तक तो आपके पास देखो क्या है, कोई मान निकला। बात ये है, आधार लंब क्या है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो तो आपके पास क्या है, लंब है, और यहां से यहां तक की जो है वो आधार है। तो लंब में आप लोग क्या लोगे, 2 लोगे, अभी बता रहे आपको, और आधार में क्या लोगे, 1/a लोगे, 1/a। लंब क्या है आपके पास, लंब है आपके पास 2 और आधार है 1/a। अब देखो यहां पर, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये आपके पास लंब है, ये आपके पास क्या है, लंब। अब देखो यहां पर लंब कैसे आपको बताते हैं, यहां बता देते हैं, यहां बताते हैं। बॉय स्क्वायर को बॉय, देखो इसको इससे बताते हैं,
चलो इसी से बताते हैं क्योंकि इसी से खींचा हम लोगों ने। तो वाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू यक्स की जगह लिखोगे हम लोग 1/a, तो 1/a, a से a कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर 4, इसको हटाओ रूट चढ़ाओ, √4, तो वाई बराबर हम लोग हो जाएगा 2। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो 2 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी क्या होगी, 2 होगी, तो ये 2 ही है। तो ये हो लंब इंटू आधार, तो लंब हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a2 बराबर 1/a। आप लोग मध्य भाग का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही तो हो कि दोनों भाग का क्षेत्रफल क्या करते हैं हम लोग, इसको टोटल है। ये क्या हो जाएगा आपके पास a1 माइनस a2, याद तो है y1 माइनस y2 वही, तो a बराबर 4/3a माइनस 1/a, तो a बराबर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3a, तो 4 माइनस 3, तो आप लोग कहोगे 4 माइनस 3 तो है, तो a बराबर ये हो जाएगा 4 से 3 घटाओ तो 1, तो 1/3a वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा किस में लिखोगे, वर्ग में, तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक, आया ना समझ में? लॉन्ग आंसर है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 को देखो। सवाल नंबर 3 में देखो आप लोगों का ही कमेंट आ रहा था कि सर जी जो है पूरा का पूरा आप कैलकुलेशन कर दिया करो, जबकि हम लोग चाहते तो यहाँ तक छोड़ सकते थे, यहाँ से आप लोग कर सकते थे, लेकिन पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके दे रहे हैं। आप लोगों का बार बार कमेंट आता है कि सर जी पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके दे दीजिए। हाँ, 30 में उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो यक्स स्क्वायर बराबर 4/3 वाई और रेखा 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के बीच में परिबद्ध है। देखो हमारे पास परवलय क्या दिया गया है, परवलय हमारे पास ये है कि यक्स स्क्वायर बराबर 4/3 वाई, यक्स स्क्वायर बराबर 4/3 वाई, ठीक, यक्स स्क्वायर बराबर 4/3 वाई और रेखा 3x माइनस 2y, रेखा 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, प्लस 12 बराबर 0, प्लस 12 बराबर 0। अब परवलय देखो ये किस अक्ष पर है जानते हो, ये आपके पास y अक्ष पर है, तो परवलय बना लो। परवलय जब बनाओगे तो ये आपके पास है यक्स बॉय अक्ष, ये यक्स अक्ष, बॉय अक्ष के लिए परवलय का इस प्रकार से ग्राफ, ठीक, इस प्रकार से ग्राफ खींचोगे आप लोग। और क्या पूछा इन्होंने, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो बीच में परिबद्ध है, बीच में परिबद्ध है। यहाँ पर देखो आपके पास 3x माइनस 2y प्लस 12, काम करो पहले समीकरण 1 2 मान लो, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2। अब बीच में परिबद्ध का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। सबसे पहले पॉइंट निकाल लेते हैं इन दोनों का, इसको पहुंचा दो यहाँ पर, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 यक्स स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है ना। यहाँ पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से हम लोग गुणा कर रहे हैं, दोनों बच्चों में करना ही पड़ेगा। 3 दूनी 6x प्लस माइनस 2 दूनी 4y, बस 4y बनाने के लिए, प्लस 12 दूनी 24 बराबर 0, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर 6x को 6x लिखो, 4y की जगह लिखोगे आप लोग 3x स्क्वायर और प्लस 24 बराबर 0। इसमें -3 कॉमन ले लो, तो ये आपको लिखोगे प्लस का यक्स स्क्वायर लिखोगे और -3 दूनी 6x और प्लस नहीं -3 8 24 बराबर 0। 4 दूनी 8 गुणनखंड करोगे तो यक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लोगे तो यक्स कॉमन है तो यक्स -4 प्लस 2 कॉमन है तो यक्स -4 बराबर 0। जब यक्स का मान निकालोगे तो -2 और 4, जब यक्स का मान निकालोगे तो क्या निकलेगा, -2 और 4। अब देखो यहाँ पर यक्स का मान जो है -2 और 4 है,
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास -2 है। मान लो कि यहाँ पर -2 है, ये -2, एक्स का माइनस इधर लिखते हैं। अब y का एक्स का 4, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 भी है, तो यहाँ पर 4 है, और यहाँ से इतने को हमने मिला दिया। ये रेखा, इस रेखा को हम लोग कहेंगे 3x - 2y + 12 बराबर 0। ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग कहेंगे क्या? इस रेखा को कहेंगे 3x - 2y + 12 बराबर 0। यही है 3x - 2y + 12 बराबर 0 के लिए ये रेखा हमने खींच दी इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से हमने खींच दी। यही तो इनका कहना था कि रेखा। अब देखो यहाँ पर आप लोग में परिबद्ध का मतलब होता है चारों ओर से जो जुड़ा हो, चारों ओर से जुड़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। परिबद्ध का मतलब होता है चारों ओर, बद्ध का मतलब जुड़े हुए, चारों ओर से जुड़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। मतलब समझना, मतलब इनका ये कहना है कि परिबद्ध का क्षेत्रफल, परिबद्ध का क्षेत्रफल, ये आप लोग लगाओगे लिमिट a से b y2 - y1 या y1 - y2, एक ही बात है, y1 - y2 dx, ये लगाओगे। लिमिट हमारे पास -2 से 4 है। लिमिट हमारे पास क्या है? -2 से 4 है, क्योंकि इतने भाग का ही तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग, तो -2 से 4 है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास -2 से 4 है, तो हमारे पास एक मान है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा समझना, यहाँ थोड़ा सा और कर लेते हैं हम लोग, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लैक से कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। इसको बटे में पहुँचा दो, तो 3x² / 4 बराबर y। एक मान तो हम लोगों ने निकाल लिया, 3x² / 4, ये हमारे पास y, ये हम लोगों ने एक मान तो निकाल लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप लोग जो है रेखा से भी मान निकालो। रेखा, तो रेखा में हमारे पास है 3x - 2y + 12 बराबर 0। ठीक है ना? अब यहाँ से इन दोनों को उधर पक्षांतर कर दो, नहीं 2y को उधर पक्षांतर कर दो, तो 3x और +12 बराबर 2y, 2 को बटे में पहुँचा दो, तो y बराबर आप लोग लिखोगे 3x + 12 बटे 2, 3x और 12 बटे 2। अब आप लोग यहाँ पर फिर से एक बार समझना, इतने को कल करेंगे, इस मान को लिखेंगे, इस मान को लिखेंगे, तो उससे पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो उसी के आगे से हम लोग करेंगे। ठीक, दोनों के मान को हमने लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पर हम लोग समाकलन कर देंगे, तो यहाँ पर 1/2 को 1/2 लिखो। ठीक, 3 को 3 लिखो, x की घात जो भी है ना उसकी घात में 1 जोड़ के वही बटे में लिखो, प्लस 12 का हो गया 12x। लिमिट हमारे पास -2 से 4। हाँ, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हम किसको y1 माने, किसको y2 माने, या किसको आगे लिखे किसको बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल कभी भी माइनस में ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसको अगर आगे लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये माइनस, ये हो गया 3/4, x की घात 3/3 लिखोगे आप लोग, और लिमिट -2 से 4। तो यहाँ पर a बराबर 1/2, ये लिमिट ले लो, 3 × 4 का वर्ग 16/2 प्लस 12 × 4। ठीक, माइनस ये हो जाएगा 3/2, -2 का वर्ग 4, फिर माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24। ठीक, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 3 से 3 कैंसिल, तो 1/4 × 4 का क्यूब 7 × 16 = 64, 4 × 16 = 64, माइनस ये हो जाएगा आपके पास, माइनस होगा ही तो प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि आप लोग 2 की घात -3 तो -8 हो जाएगा,
तो -8, और ऑलरेडी हम लोग लिमिट लोअर लिमिट लेने से पहले माइनस लगाते हैं वही, तो ये हो जाएगा, काटो इसको, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 छिंग 24 यानी 16 चौको 64, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो ए बराबर 1/2, ठीक, 1/2, 3 अट्ठे 24, फिर 12 चौक 48, 12 चौक 48 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 24 और माइनस 16 प्लस 2, 16 प्लस 2, तो ए बराबर 1/2, ये लिखोगे आप लोग 24 कम 24, 24 48, 48 48 96, 96 से 6 घटाओगे तो 90, इंटू ये हो गया 90 माइनस 18, ये घटा दो तो 45, तो 45 माइनस 18, तो ए बराबर 15 से 7 यानी 27, 27 वर्ग इकाई, ठीक, 27 वर्ग इकाई, ये हो गया आपके पास आंसर। अब आगे क्वेश्चन आपका करोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर देखो 4 को, 4 y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर यानी वक्र है, वक्र को लिखो, वक्र y बराबर आप लोग लिखोगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और रेखा y बराबर -4x, रेखा y बराबर -x है, -x के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले y बराबर आपके पास है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वक्र है, ठीक, ये हमारे पास वक्र है। तो वक्र किस प्रकार से है आपको बताते हैं, इस प्रकार से है, इस प्रकार से आपको बताते हैं वक्र किस प्रकार से है। वक्र खींचना आपको हमने क्लास 11th में 2.2 या 2.4 में आपको बताया था, आपको ध्यान होगा कि वक्र कैसे खींचते हैं। सबसे पहले x बराबर 1 रखो, 2 रखो, देखो x बराबर अगर 1 रखते हो तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे खींच लिया हमने, ठीक है। जैसे मान लो x बराबर, अच्छा y बराबर -x, y बराबर -x के लिए देखो, y बराबर +x के लिए रेखा ऐसे खींचोगे, अब y बराबर -x के लिए ऐसे खींचोगे रेखा, ये रेखा हमने खींच ली किसके लिए, y बराबर -x के लिए। और इसका जो वक्र खींचेंगे तो 2 है, x बराबर 1 रखो तो 1, और ये 1, 2 से 1 घटाओगे तो 1, 2 से 1 घटाओगे तो 1, और इसके अतिरिक्त आप लोग फिर x बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 और 4 घटाओगे तो 0, फिर 3 रखोगे 6, और 9 घटाओगे तो आप लोग के पास हो जाएगा ये 3 दूनी 6 और 3 3 9, 9 से घटाओगे तो -3। तो ऐसे हम लोग वक्र जब खींचेंगे तो इसका वक्र कुछ इस प्रकार से खींचोगे, इस प्रकार से कुछ वक्र खींचोगे, ठीक, इसका वक्र कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब इस प्रकार से समझना, इस प्रकार से, ठीक, थोड़ा बनाने में ऐसा हो गया होगा, इस प्रकार से ये वक्र है, इस प्रकार से जो है ये वक्र है। अब यहाँ पर y बराबर -x है, तो यहाँ पर y बराबर -x रख दो, इसको समीकरण लिखो 1, इसको लिखो समीकरण 2, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इसका मतलब है y की जगह -x रख दो, तो -x बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को उठाकर इधर पटक दो तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और -2x, और ये -x बराबर 0। यहाँ पर x स्क्वायर, ये -3x बराबर 0, इन दोनों में x है कॉमन, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर आपके पास 3। इसका मतलब है हम लोग ग्राफ एग्जैक्ट राइट हम लोगों ने खींच लिया है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3, ठीक, हाँ यहाँ पर 0 और 3 ऐसे खींचोगे आप लोग, थोड़ा सा सही से ढंग से बना लो इसको, ठीक,
ऐसे। तो ये हो गया 0 और 3। हाँ, अब आप लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। क्या पूछा? घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, आबादी कुछ अंतर्गत क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कि जो अंतर्गत क्षेत्रफल है ये आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो, इसके अंतर्गत क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे खींच देते हैं, तो ये ऐसे और इसको ऐसे मिला दो। हाँ, अब देखो इसके अंतर्गत क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को लिखते हैं हम लोग ए से। ठीक, क्षेत्रफल को हम लिखते हैं ए से। तो ए बराबर हम लोग क्षेत्रफल को जब लिखेंगे तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं? लिमिट 0 से ए, y1 माइनस नहीं ए से बी, y1 माइनस y2 dx। ठीक, y1 माइनस y2 dx। यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या है? 0 और 3 है, तो हम लोग लेंगे 0 से 3। और मान क्या क्या हमारे पास है? देखो, ये हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस यक्स, 2x माइनस यक्स स्क्वायर, और माइनस y2 की जगह हम लोग क्या लेंगे? यक्स, माइनस यक्स, तो ये हो गया माइनस यक्स dx। तो यहाँ पर 0 से 3, ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस यक्स dx, ये जुड़कर 3x। तो ये हो जाएगा 0 से 3, ये हो गया 3x माइनस यक्स स्क्वायर dx। समाकलन में जो भी घात हो उसमें इसकी घात 1 है, उसमें 1 जोड़ के वही बटे में लिखते हैं ना। तो यहाँ पर लिमिट 3x स्क्वायर बटे 2, ठीक, x स्क्वायर बटे 2, माइनस इसमें जब लेंगे हम लोग तो x क्यूब बटे 3, और लिमिट 0 से 3। यहाँ पर लिमिट ले लो। जब लिमिट लेंगे हम लोग तो 3 को 3 लिखो इंटू 3 का स्क्वायर 9 बाई, अब लोग 2 लिखोगे, माइनस 3 का क्यूब जो है 27 बाई 3 लिखोगे। 0 का लिमिट इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो माइनस 0, ये काटो तो 9, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 27 बटे 2 माइनस 9। तो यहाँ पर 27 बटे 2 और माइनस, यहाँ पर आप लोग एलसीएम लोगे, दोनों का एलसीएम क्या लोगे? 2, तो ये हो जाएगा 18। अब लोग घटा दोगे तो ये हो जाएगा 9 बटे 2 वर्ग इकाई, बस 9 बटे 2 वर्ग इकाई। ये हो गया आपके पास इतने का क्षेत्रफल। ठीक, इतने का क्षेत्रफल क्या हो गया? 9 बटे 2 वर्ग इकाई। इतने का आप लोग पहले स्क्रीन शॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपका वक्र बॉय स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4y तथा रेखा प्रथम चतुर्थांश में घिर क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको पास ज्ञात करना है। तो वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। 5 नंबर में है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक, और रेखा आपके पास क्या है? x माइनस 4y, x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप लोग। सबसे पहले वक्र x स्क्वायर बराबर 4y, तो x स्क्वायर बराबर 4y के लिए जो वक्र बनाओगे आप लोग इस प्रकार से बनाओगे। ये आपके पास परवलय है, ये बॉय अक्ष पर इस प्रकार से आप लोग बनाओगे। ये हो गया वक्र आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4y के लिए। रेखा आपके पास x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 है रेखा। तो सबसे पहले तो इसको एक काम करते हैं, समीकरण मानते हैं 1, समीकरण मानते हैं 2। अब आप लोग एक काम करो, समीकरण 1 और 2 से सबसे पहले मान निकालने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, नहीं एक्स को एक्स लिखेंगे, एक्स को एक्स, 4y की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, माइनस हम लोग ले लेंगे कॉमन। ठीक, तो यहाँ पर इसको लिखोगे प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स, माइनस में 2 बराबर 0, गुणनखंड करो, 2 एक कम 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, तो भी तो बचेगा माइनस 1, माइनस 2 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन है, एक्स माइनस 2, गुणनखंड तो आप लोग कर लेते हो ना, तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर आपके पास माइनस 1 और 2। हाँ, तो ये तो पॉइंट हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, एक्स माइनस 1 और 2। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के पास माइनस 1 है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास 2 है। ठीक, माइनस 1 और 2, और एक्स माइनस 4y प्लस 2, यही तो है हमारे पास ना, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसमें आप लोग करोगे क्या, हम लोग जो क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, देखो क्षेत्रफल आप लोग जब ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले इसके लिए बना लो ग्राफ। तो इसको हम लोग 2 को थोड़ा डिस्टेंस में ले रहे हैं यहाँ से, इसका ग्राफ इस प्रकार से बनाओगे आप लोग। ठीक, इस प्रकार से, और प्रथम चतुर्थांश यानी इतने का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे, इतने का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। ठीक, इतने का नहीं ज्ञात करोगे। अगर हम लोग का घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो लिमिट लेते हैं -1 से 2, इसलिए आप लोग लिमिट 1 से 2 ना लेकर 0 से 2 लेंगे, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश का ही इन्होंने कह दिया है कि क्षेत्रफल को ज्ञात करो। तो हम लोग यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग। तो प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश में जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लिमिट हम लोग लेंगे 0 से 2। अब हमारे पास मान एग्जैक्ट नहीं है, तो आप लोग एक काम करो कि यहाँ से y का मान निकाल लो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 4, यहाँ से y का मान निकालो, 4y को उधर पक्षांतर करो, तो 4y बराबर एक्स प्लस 2, तो y बराबर एक्स प्लस 2 बटे 4। क्लियर है? अब यहाँ पर आप लोग लिखोगे, ध्यान रखना कि 1/4 को बाहर लिखो इसको, और x प्लस 2 dx को लिखो। ठीक, अब एक्स स्क्वायर बटे 4 है आपके पास, तो माइनस आप लोग लिखोगे 1/4 को बाहर लिखो, लिमिट 0 से 2 लिखो, और एक्स स्क्वायर dx लिखो। अब आप लोग समाकलन कर दो, लिमिट ले लो, आंसर को मारो यहाँ पर, तो 1/4 को 1/4 लिखो, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 का समाकलन 2x, लिमिट 0 से 2, फिर माइनस 1/4 को 1/4 लिखो, एक्स क्यूब बटे 3 इसका समाकलन, लिमिट 0 से 2, यहाँ पर 1/4 ये हो जाएगा 2 दूनी 4/2 माइनस 2 प्लस 2 दूनी 4, और ये -0 और माइनस 1/4, 2 का क्यूब 8/3 और -0, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4, 2 दूनी 4 इंटू ये हो जाएगा 6, 4 2 6, माइनस 1/4 इंटू 8/3, 4 दूनी 8। ठीक, ये हो गया आपके पास 2 और ये 3, तो 3/2 माइनस 3/2 माइनस 2/3, तो 3 3 का 9, माइनस 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6, ये घटकर हो गया 5, तो 5/6 जो कि आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर बॉय। क्वेश्चन नंबर 6, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर बॉय। ठीक, और आपका रेखा y बराबर एक्स प्लस 2, रेखा y बराबर एक्स प्लस 2, y बराबर एक्स प्लस 2। ठीक, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करके दीजिए। इनको केवल x अक्ष से ही ज्ञात करोगे आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ग्राफ तो बनाओगे आप लोग, इसको समीकरण डाल दो 1, समीकरण डाल दो 2। जब ग्राफ बनाओगे कौन से अक्ष के लिए बनाओगे, बॉय अक्ष के लिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर बॉय के लिए ग्राफ को बनाओगे इस प्रकार से। अब आप लोग बॉय बराबर एक्स प्लस 2,
इसके लिए इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग ग्राफ, ठीक। यक्स अक्ष के लिए यानी इतने का ही क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे, इतने का ही क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, ठीक, यक्स अक्ष के लिए। तो यहाँ पर समीकरण 1/2 से हम लोग बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो y के जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग, तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2, पक्षांतर के लिए आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो आपके पास बिंदु ये हो जाएगा आपके पास एक्स बराबर -1 और 2, तो -1, यहाँ पर आपके पास -1 है, -1, तो फिर यहाँ पर 2 है, ठीक, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर -1 और 2 ही तो है ना। और इन्होंने कहा है कि यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे, यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। तो ये आपके पास, ये ध्यान रखना कि ये भी एक्स अक्ष है और ये भी एक्स अक्ष है, और ये हमारे पास वाई अक्ष है और ये वाई डैश। तो इन्होंने ये थोड़ी कहा कि एक्स अक्ष, देखो ये हमारे पास एक्स डैश, तो दोनों ही एक्स अक्ष है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा मोडिफाई करके हम लोग इस प्रकार से ना बनाकर, इस प्रकार से ना बनाकर हम इस ग्राफ को इस प्रकार से बना रहे हैं। ये -1 है, इस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक। यानी हम इतने पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी -1 से 2, क्योंकि एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल उन्होंने पूछ दिया है, तो हम लोग कर देंगे यहाँ पर -1 से 2। अब हमारे पास चाहे आप लोग x का ही मान लोगे, तो यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर एक्स प्लस 2 है, तो हमें अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे x प्लस 2, ठीक, dx, और -1 से 2 और x स्क्वायर dx। तो इसका कर दोगे आप लोग समाकलन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 समाकलन और प्लस 2 का 2x। चलो एक साथ कर ले, एक साथ कर लेते हैं, माइनस इसका हो जाएगा x³ बटे 3 और सबका लिमिट -1 से 2, लिमिट ले लो 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 -8 बटे 3। अब माइनस लोअर लिमिट लेने से पहले माइनस लिखते हैं, तो 1 का वर्ग 1, तो 1 बटे 2, फिर माइनस हो, देखो -1 का गुणा करोगे इसमें तो माइनस हो जाएगा, और ऑलरेडी पहले से हम लोग इसको माइनस का अंदर गुणा कर रहे, तो प्लस हो जाएगा +2। और ध्यान रखना कि माइनस का अंदर गुणा कर रहे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसके साथ गुणा करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा -1 बटे 3। काटो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 6, ठीक, 6 और ये हो जाएगा 2 8, तो ये हो जाएगा 8, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम समान है, तो 8 और 1 9, तो -9 बटे 3 -1 बटे 2, 3 3 9, ये हो जाएगा 5 -1 बटे 2, 5 दूनी 10, 10 से 1 घट गया तो 9, तो 9 बटे 2 वर्ग इकाई, बस 9 बटे 2 वर्ग इकाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। 7वां देखो, 7वां क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि y बराबर मीडियन ब्रैकेट x माइनस एक्स x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। देखो इस क्वेश्चन को अगर ये ऐसे भी दे सकते थे, y बराबर mod x, तो भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि सेम कंडीशन है, क्योंकि mod x को हम लोग ऐसे तो तोड़ते हैं, तो y बराबर उन्होंने इस प्रकार से दे दिया। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में y बराबर mod x दे दे तब भी इसको ऐसे ही हल करोगे, ठीक, दोनों सेम कंडीशन। और भी दिया होगा, हाँ, वक्र दिया गया है। वक्र हमारे पास क्या दिया गया है, वक्र हमारे पास ये दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36 के मध्य घिरे
ये लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप लोग। 36 लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर y बराबर आप लोग x भी ले सकते हो माइनस एक्स भी ले सकते हो। समीकरण डाल दो एक और इसको डाल दो समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2। अब आप लोग यहाँ पर दोनों बच्चों में 36 का भाग लगा दोगे तो आपको पता है, चलो लगा दो। तो ये जगह एक्स स्क्वायर बटे 4 9 36 ना कटेगा ये, फिर 9 चौको 36 तो वाई स्क्वायर बटे 4 और बराबर 1। तो इसको जब हल करोगे आप लोग, चलो यहीं पे लिख देते हैं। तो ये जगह एक्स स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये दीर्घवृत्त का हो गया क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त को आप लोग बनाओगे इसे। ठीक, ये दीर्घवृत्त के लिए हो गया ये। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट x का जो बिंदु है ये 3, तो यहाँ पर तो 3 है, तो ये हो गया 3,0 और ये हो गया 2,0 नहीं 0,2 बॉय का 0,2। अब हम लोग एक काम करते हैं समीकरण 1 व 2 से समझना थोड़ा सा। बॉय बराबर हमारे पास x है, तो फिर x बराबर भी बॉय है हमारे पास। बॉय बराबर x है तो इसका मतलब है x बराबर भी हमारे पास क्या है, बॉय है। तो बॉय बराबर x, तो यहाँ पर x की जगह आप लोग बॉय लिख सकते हो। तो यहाँ पर जगह 4 वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर बराबर 36 जुड़ेगा 13 वाई स्क्वायर बराबर 36। 13 को बटे में पहुँचा दो तो आप लोग कहोगे कि y बराबर ये हो गया 6 बटे √13। तो y का मान क्या हो गया, 6 बटे √13। ठीक, देखो आपको पता है हमने बताया था आपको कि y बराबर x के लिए आपके पास ग्राफ को खींचोगे इस प्रकार से और y बराबर माइनस एक्स के लिए ग्राफ खींचोगे इस प्रकार से। ठीक, और सिंपल सी बात माड के लिए इस प्रकार से, क्योंकि माड ना तो सतत है ना तो अवकलनीय है, तो माड एक्स का ग्राफ आपके पास इस प्रकार से है ही, आपको पता है। और ये ग्राफ माइनस एक्स के लिए, ये ग्राफ प्लस एक्स के लिए, तो आप लोग ऐसे भी खींच सकते हो। ठीक है, आप लोग इतने से ध्यान रखना, इन दोनों को जरा मिलाओ, इतने से भाग का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। तो इतने से पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट करो। देखो लिमिट हम लोग ले चुके हैं पहले से ही, लिमिट आपको बता देते कहाँ से कहाँ तक लेंगे। लिमिट हम लोग 0 से, ये 0 है ना, 0 से 6/13 ले लेंगे। ठीक है, बाकी एक बार हम लोग x को ले लेंगे और एक बार हम लोग इसको ले लेंगे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसको बना के ले लेंगे। ठीक है, बना के कैसे लेंगे डायरेक्ट आपको बता देते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको उधर 9y को उधर पक्षांतर कर दो, 4 को बटे में कर दोगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9y स्क्वायर, ये दोनों अंडर रूट में और बाहर 1/2 लिखेंगे। ठीक, तो इतने का स्क्रीनशॉट करो जरा। देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ और किया, हम लोगों ने y1 माइनस y2 का फार्मूला लगा दिया। एक चीज़ और किया, हम लोगों ने 9 को कॉमन भी ले लिया। ठीक, 9 को कॉमन ले लिया। अभी तुमने किया था इसको एक क्वेश्चन ऐसे ही। देखो अब हम लोग इसका करेंगे हल। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग फार्मूला लगा दोगे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि फार्मूला है x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आपको बता दे कि a बराबर आपके पास 2 है, x बराबर तो y है। ठीक, तो a बराबर ये हो गया 2, 2 सब में है। तो यहाँ पर y का समाकलन y स्क्वायर बटे 2 माइनस, एक काम करो अलग अलग कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 0 से 6/√13 माइनस, फिर 2 लिखो, ये 2 क्योंकि ये माइनस दिक्कत ना कर दे इसलिए, और 3/2 को भी लिखो 3/2। इसको लिखोगे x/2, x की जगह लिखोगे y/2 अंडर रूट में जो है तो 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4/2 साइन इनवर्स x का मतलब हो गया y/2 और नहीं ए का मान 2 ही तो है, हाँ 2, और 0 से 6/√13। ठीक, यहाँ पर लिमिट ले लो तो a बराबर 2, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36 और अंडर रूट 13 का वर्ग 13 और इंटू 2,
इंटू 2 माइनस 0, इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा y की जगह 6/13, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास 6/2 √13, अंडर रूट में 4 माइनस, ये हो जाएगा 36/13, ठीक, प्लस 2 दूनी 4, 2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 6/13 यानी 2 √13 माइनस 0 साइन 0 का मान 0 तो माइनस 0। तो ये हो जाएगा a बराबर 36/13 माइनस 3, 2 3 6, हाँ। तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस 3 3 का 9 अंडर रूट में 13 चौको 52, 52 से आप 36 घटाओगे तो बचेगा 16, ठीक। 13 चौको 52, 52 से 36 घटा दोगे तो 6 से 12, 4 से 1 16, 16 प्लस आप लोग कहोगे 2 साइन इनवर्स 6/2 3 6, हाँ, 3/√13 गुणा करोगे इस 3 का तो 3 दूनी 6, बस। तो a बराबर ये हो जाएगा 36 ये √13 केवल 13 है, ठीक। और ये तो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 4 9 चौको 36, 36/√13 और प्लस ये हो जाएगा आपके पास, एक चीज और ध्यान रखना, ये 3 3 का 9/√13 और ये √13, तो ये पूरा का पूरा 13 ही बनेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 13, ये 13 ना अंडर 13 अंडर रूट और प्लस 6 साइन इनवर्स 3/√13, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो a बराबर आप लोग का होगा 6 साइन इनवर्स 3/√13। आई होप यही आपके बुक में आंसर होगा, ठीक है। तो इतने को हम आंसर रख ले रहे हैं, बाकी एक बार आप लोग चेक कर लेना। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक। अब देखो इस बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 यानी आखिरी, आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर और भी क्वेश्चंस है या आगे पीछे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। हर किसी कमेंट को हम डिटेल से पढ़ते ही है और जिस क्वेश्चन मतलब जिसके कमेंट का आंसर मान लो देने की वही होती है तो आंसर भी देते हैं। और कुछ बच्चे जो हमारे मान लो कि ज़्यादा ही क्लोज होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बोर्ड एग्जाम में बेटर से बेटर तैयारी करवाने के लिए हम उनकी तक कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी उसको भी प्रोवाइड करेंगे अभी, तो आप लोग बने रहिए वीडियो तक, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम तक अच्छे से तैयारी करवाएंगे आप लोगों की। और कुछ बच्चे जैसे एक चीज़ ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखना। आप लोग बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। और बाकी कैसे तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम से पहले आपको हम लाइव आके बताएंगे, ठीक है। चलो फिर ये लॉन्ग वीडियो है और भी लॉन्ग ना हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं। वृत्त x² + y² बराबर 4a²। तो वृत्त x² + y², तो वृत्त x² + y² बराबर 4a², ठीक। और रेखा x बराबर 3a/2, रेखा x बराबर 3a/2, 3a/2, ठीक, के द्वारा दो भागों में विभक्त होता है। दोनों भागों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये दो भागों में विभक्त होता है और दोनों भागों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है आपको कह रहा है कि ज्ञात करके दीजिए। सबसे पहले वृत्त बनाओ, वृत्त ये बना लिया वृत्त, और वृत्त की त्रिज्याएं होती है। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। x² और बराबर y² बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर,
यानी वृत्त की जो त्रिज्या है ये 2a है। मान लो ये त्रिज्या है तो त्रिज्या हमारे पास 2a है, ठीक, 2a है। अब आप लोग इसको डाल दो समीकरण 1, इसको डाल दो समीकरण 2। हम लोग कहेंगे 1 व 2 से, मतलब x की जगह आप लोग 3a/2, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 3a/2, ठीक, 3a/2, अर्थात अब लोग कहोगे कि 9a² प्लस y² बराबर 4a²। इसको पक्षांतर कर दो तो y² बराबर 4a², ठीक है, माइनस 9a²/4, 4 चौको 16, 16 से 9 घटा दो तो y² बराबर आप लोग कहोगे 7a²/4, अर्थात आप लोग कहोगे y बराबर ये a और ये 2, तो a/2 √7। ये तो हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया है? y का मान निकाल लिया है। किसका मान निकाल लिया? y का। अब हम लोग x का अगर मान निकालना चाहे, एक चीज ध्यान रखना कि एक काम करते हैं, इतना ना करके डायरेक्टली हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास त्रिज्या तो है, हमारे पास ये त्रिज्या है 2a, तो ये 2a, ये 2a और ये 2a, और यहाँ पर भी 2a है और x का मान 3a/2 दिए तो है, तो हम लोग 2a से पहुंच जाएंगे 3a/2, क्योंकि हम लोगों का क्या पूछा जानते हो ना, दो भागों का विभक्त होता है, दो भागों में, दोनों भागों का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करना है। दो भाग का, देखो छोटे भाग का क्षेत्रफल और बड़े भाग का क्षेत्रफल आप लोग निकालोगे, तो आप लोग कहोगे छोटे भाग का क्षेत्रफल बटे, अनुपात का मतलब होता है बटे, हाँ, बड़े भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल बटे बड़े भाग का क्षेत्रफल। अब देखो छोटे भाग का क्षेत्रफल में हम लोग क्या लोगे, अब बड़े भाग का क्षेत्रफल में हम लोग क्या लोगे। सबसे पहली बात तो हर एक में मान लो कि इतना सा भाग छोटा है, इतना सा भाग बड़ा है, तो हर एक में आप लोग क्या करोगे जानते हो, इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस, ऊपर वाला प्लस, इधर वाला नीचे वाला माइनस होता है, आपको पता है। दो भाग का क्षेत्रफल याद करोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 2, और लिमिट क्या लोगे सबसे पहले, लोअर लिमिट से अपर लिमिट लेते हैं हम लोग, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास 3a/2 से हम लोग इस प्लस वाला लेंगे, तो 3a/2 से 2a, और इसे बनाओगे आप लोग। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो है 4a, यानी यहां से समझना, यानी x² पक्षांतर कर दे रहे, तो y² बराबर 4a² माइनस x², तो y बराबर √4a² माइनस x², या y बराबर लिख सकते हो आप लोग 2a² माइनस x², ठीक। तो यहां पर आप लोग लिखोगे 2a² माइनस x² dx, ठीक है, dx, ठीक है, बटे यहाँ पर भी दो भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप लोग, तो लिमिट, अब देखो यहाँ पर माइनस वाला लेंगे हम लोग, क्योंकि एक बार हम लोग इधर वाला ले चुके हम लोग प्लस से प्लस, एक बार हम लोग माइनस वाला लेंगे, तो -2a से हम लोग चाहे इसको ले लो और चाहे इसे ले लो, ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे -2a से 3a/2, और ये तो यही रहेगा हमारे पास 2a² माइनस x² dx, 2 से 2 कैंसिल, इसको हम लोग a1 a2 से लिख रहे हैं, a1 और a2 बराबर। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a बराबर 2a है और x बराबर x है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इस सूत्र से x/2, तो लिखेंगे हम लोग x/2, अंडर रूट में जो है वही लिखो, तो आप लोग अंडर रूट में क्या है 4a² माइनस x² प्लस a²/2, तो a की जगह हमारे पास है 2a, यानी 4a²/2 साइन इनवर्स x का मान x/a यानी 2a, और लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है 3a/2 से 2a पूरे का बटे 2। फिर से यहाँ पर x, तो ये जगह x/2 अंडर रूट 4a² माइनस x² प्लस 4a² बटे 2
साइन इनवर्स यक्स बटे 2a लिमिट -2a से 3/2। ठीक है, एक बार हम लोगों ने इस लिमिट को ले लिया, एक बार इस लिमिट को ले लिया हम लोगों ने। हाँ, अब देखो, नहीं हम लोगों ने यक्स वाला लिया था, तो एक बार हम लोगों ने इस लिमिट को लिया और एक बार यहाँ का 2a का लिमिट लिया। ठीक, हाँ, अब देखो यहाँ पर आप लोग लिमिट ले लो, तो a1 बटे a2 बराबर लिमिट लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4a बटे 2 और 4a स्क्वायर 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर काटो 2, इसी को लिखो 2a स्क्वायर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x की जगह 3a बटे 2 और इंटू 2a माइनस ये हो जाएगा आपके पास x की जगह क्या लिखोगे 3a बटे 2, तो 3a बटे 2 दूनी 4, क्यों 1 2 ये और 1 2 a, अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग 9a स्क्वायर, 2 का वर्ग 4। ठीक, फिर से एक बार मैं ये माइनस, तो ये भी माइनस लिखोगे, माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर, इतने को दोस्तों हम लोग हटा दे रहे हैं, इतने को जानते हो, इतने को हटा दे रहे हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, इतने को भी हटा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर आप लोग 2a स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स की जगह आप लोग लिखोगे 3a। यहाँ पर दोस्तों फिर से एक बार मिस्टेक, यहाँ पर लिमिट मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर तो बिल्कुल सही है 0। ठीक, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2a स्क्वायर, यहाँ पर 2a बटे 2a लिखोगे, 2a बटे 2a। अब माइनस ये लिमिट ले लिया हमने 3a बटे 4, बिल्कुल सही है, 4a स्क्वायर 9a स्क्वायर बटे 4 प्लस माइनस 2a स्क्वायर साइन इनवर्स, इसके जगह लिखोगे 3a बटे 2 इंटू 2a बटे को हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है, ये बटे ही है आपका, ये मस्त समझना, लाइनिंग है, बटे है ये। यक्स की जगह लिखोगे आप लोग 3a बटे 2, 3a बटे 2 मतलब 4। ठीक, अंडर रूट में ये हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9a स्क्वायर बटे 4 प्लस ये हो जाएगा आपके पास कट के 2, तो 2a स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स की जगह लिखोगे आप लोग 3a बटे 2 इंटू 2a। अब माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि यहाँ पर 2 का वर्ग 4 स्क्वायर 0, तो ये हो गया 0। फिर ये हो जाएगा माइनस 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखो माइनस 2a स्क्वायर। ठीक, 2a स्क्वायर साइन इनवर्स 2a बटे माइनस, हाँ माइनस 2a बटे 2a। अब इस माइनस को यहाँ से हटाकर यहाँ पर कर दे रहे प्लस, तो इससे ये कैंसिल और यहाँ पर a से a कैंसिल, यहाँ पर a से a कैंसिल, यहाँ पर इससे ये कैंसिल। ठीक, देखो यहाँ पर a1 बटे a2, थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, बस लिमिट रखा हमने, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ हमने 2 रखा, 3a बटे 2 रखा, जहाँ जहाँ यक्स है 3a बटे 2 और माइनस 2 रखा, बस। ठीक है, आप लोग यही समझना, अगर आप लोग कोई समझ में दिक्कत आ रही है तो। अब 2a स्क्वायर को 2a स्क्वायर लिखो, ये आपको बता देते हैं साइन इनवर्स यहाँ पर 1, तो ये साइन 90 का मान है, यानी पाई/2। ठीक, माइनस 3a बटे 4 इंटू ये हो जाएगा 4 चौको 16 से 9 घटाओगे तो 7, तो 7 यानी a बटे, समझना यहाँ पर
4 चौका 16 से 9 घटाओगे 7, 7 को अंडर से निकाल नहीं पाओगे, ए को निकाल दोगे और 4 को निकाल दोगे तो a बटे 2 अंडर रूट 7 माइनस 2a स्क्वायर साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4 बटे ये हो जाएगा आपके पास 3a/4, 3a/4। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बचेगा a/2 अंडर रूट 7 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर साइन इनवर्स 3/4 और प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 90 यानी π/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ऊपर भी a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया हमारे पास कॉमन। ठीक, तो यहाँ पर बचा हमारे पास a1/a2 बराबर, देखो दोस्तों इतने का हम लोग कुछ भाग जो है इसके रेस करेंगे। आप लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लो जरा, हाँ कर लिया ना। ठीक, देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, पाई यहाँ बचेगा माइनस यहाँ बचेगा 3 अंडर रूट 7/8, 4 दूनी 8 माइनस 2 साइन इनवर्स 3/4 पूरे का बटे, यहाँ पर तो आपके पास बचेगा 3 अंडर रूट 7/8 प्लस यहाँ बचेगा 2 साइन इनवर्स 3/4 और प्लस यहाँ बचेगा पाई। ठीक, और इतने को हम लोग करेंगे रेस, तो मतलब पूरा ये भौकाल है, ये भी सवाल कम भौकाल नहीं है। हाँ, तीनों a1/a2, a1/a2 बराबर, इसका एलसीएम 8 है, इसका एलसीएम 8, तो यहाँ पर 8 पाई माइनस 3 अंडर रूट 7 माइनस 8 दूनी 16 साइन इनवर्स 3/4 पूरे का बटे, पूरे का फिर से एलसीएम 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अंडर रूट 7 फिर माइनस यहाँ पर भी तो गुणा करोगे प्लस 8 दूनी 16 साइन इनवर्स 3/4 प्लस 8 पाई, इस 8 से 8 कैंसिल, तो a1/a2 बराबर, अब लिखोगे 8 पाई माइनस 3 अंडर रूट 7 माइनस 16 प्लस माइनस का दिक्कत तो नहीं, साइन इनवर्स 3/4 पूरे का बटे, यहाँ पर 8 पाई को आगे लिख लो, 8 पाई और प्लस 3 अंडर रूट 7 और प्लस 16 साइन इनवर्स 3/4। बस यही आप लोग आंसर के रूप में रख लो, बस इतना करना है आपको कि इसको आप लोग अनुपात में कर लो बस। तो इसको करोगे आप लोग a1 अनुपात a2 बराबर 8 पाई माइनस 3 अंडर रूट 7 माइनस 16 साइन इनवर्स 3/4। ठीक, 3/4 अनुपात, इसको लिखोगे 8 पाई प्लस 3 अंडर रूट 7 प्लस 16 साइन इनवर्स 3/4 और आंसर यही हो गया है आंसर। तो इस महाभौकाल प्रश्नावली के साथ हम लोगों ने महाभौकाल के साथ इस प्रश्नावली को ख़त्म कर लिया है 8.2 को। अब आप लोग बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा देना, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन आ जाए, आई होप कोई डाउट तो नहीं है, फिर भी इसको कम से कम 2 बार जरूर देख ले देना। और कोई भी अगर डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में डालना, कमेंट तो हम पढ़ते ही, आपको पता ही है सभी लोगों को, हर किसी कमेंट का आंसर आपको मिलते ही है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप हमसे शेयर जरूर कीजिए, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों आप लोग मस्त तरह से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो जय हिंद, जय भारत, टेक ए स्क्रीनशॉट।